वर्ल्ड वंडर दर्शकों को नमस्कार। आज हम अगस्त्य मुनि से बात करने के लिए आए हैं। हमारे बाबूजी अगस्त्य मुनि के आशीर्वाद पाके अतीत के घटनाएं, मनुष्य के जन्म के 50,000 सालों पहले वाली घटनाएं, वर्तमान काल, भविष्य में होने वाली कोई भी घटनाएं, इन सब के बारे में बताने की अद्भुत क्षमता रखते हैं। वर्ल्ड वंडर प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है बाबूजी। नमस्कार वर्ल्ड वंडर प्रेडिक्शन दर्शकों को और मेरे करोड़ों प्रशंसकों को। आइए सुने आज अगस्त्य मुनि क्या कहते हैं। बौद्ध धर्म को बहुत सारे बाहर के देशों में मानते हैं और पालन करते हैं, लेकिन उसका जन्म हुआ था भारत में। गौतम बुद्ध के बारे में आप कुछ बताइए। अगस्त्य मुनि कहते हैं गौतम बुद्ध एक राज परिवार में जन्मे थे। उस राजकुमार के 12 वर्ष के आयु से ही उन्हें ये उपदेश सुनना बहुत पसंद थे, लेकिन अपने बुद्धि को कैसे बढ़ाना है, अपने स्वतंत्र सोच को कैसे बढ़ाना है, ये उनके गुरु के द्वारा सीखे थे। उसके अलावा उन्हें ये राजधर्म वाली बातें नहीं पसंद थी। राजा बनने के ज्यादा लोगों के बीच में रहना है, लोगों की भलाई करना है। अपनी बुद्धि उपयोग करके वो लोगों की भलाई करना चाहते थे। ऐसे करके वो पूरी तरह से अपने गुरु के बताए मार्ग पे चल रहे थे। उस गुरु के आशीर्वाद पाके ही 12 साल की उम्र में ये राजमहल छोड़ के अपनी खोज शुरू कर दिए थे। उस स्थिति के खोज में भगवान के मार्ग ही महत्वपूर्ण है, भगवान ही ज्ञान है। इस ज्ञान की मदद से कैसे बुद्धि पा सकते हैं, कैसे लोगों में इस ज्ञान को बांट सके, वो 12 साल की उम्र से ही ये सब सोचते आ रहे हैं। 12 साल की उम्र में ही वो ये निर्णय ले चुके थे। वो गया शहर में 16 साल की उम्र में ही वो निर्णय ले चुके थे और 21 में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। आप जानते होंगे अंग्रेजी में उस ज्ञान को एनलाइटनमेंट कहते हैं। रोशनी एक चक्र है, उसे ही हम तीसरी आंख कहते हैं। उनकी ये तीसरी आंख खुल जाती है, जिसके द्वारा वो सीधे भगवान से बात कर सकते हैं। इस रूप से उन्होंने बात करना शुरू कर दिया भगवान से। ये रोशनी उनके शरीर के अंदर घुस के उनके आधार चक्रों को कार्यात्मक करती है। तब से उन्होंने उपदेश देना शुरू कर दिया था। ऐसे कहते हैं अगस्त्य मुनि। भारत राष्ट्र के सीमा के थोड़े पास और हमारे पड़ोसी देश नेपाल जो है, इन दोनों देशों के बीच सरहद के पास की एक गांव में उनका जन्म हुआ था। यही सच है। हमारे देश के उत्तर के राज्यों में उन्होंने उपदेश देना शुरू किया, जैसे हिमालय, गया और पास के कुछ प्रदेश, हरिद्वार। ये सारे जगह नेपाल के थोड़े पास ही थे। मतलब वो उत्तर के सारे राज्य हिमालय पर्वत के आसपास, तो उनके रास्ते में ही। अब हम जिस भगवान को पूजते हैं, जैसे शिव जी, वो उस जमाने में ही उनके विधि नियमों के अनुसार उनके पालन करके उसके बाद वो एक एक राज्य में जाके रह चुके हैं। वो इन जैसे हालातों से भी गुजर चुके हैं, इसलिए वो शायद तिब्बत गए होंगे, तो वहां से तिब्बत से वो चीन गए होंगे सरहद को पार करके। तो तिब्बत भी तब चाइना का हिस्सा था, तो उन्होंने वहां भी अपना उपदेश देना शुरू किया और बौद्ध धर्म ऐसा फैलना शुरू हुआ। जहां उनका जन्म हुआ था, वापस वहीं गए थे बुद्ध और वहीं बैठ गए थे। उन दिनों में वो उपदेश लोगों को भगवान की भक्ति के मार्ग में लाने के लिए, वो वेद शास्त्र जो कहते हैं, उन ग्रंथों को पढ़ना उन दिनों में बहुत बड़ा काम था। उन दिनों में वो बहुत बार पढ़ के उसे एक पुण्य का काम मानते थे, जिसे पढ़ने से वो सीधा भगवान के पास जाएंगे, ऐसे वो मानते थे। इनका जन्म अगर देखें तो 2680वां साल, मतलब ये 2000 सालों से भी 600 साल पहले, तो बीसी के 680वां साल इनका जन्म हुआ होगा शायद। ऐसे अगस्त्य मुनि कहते हैं। जब राजा को कोई बच्चा नहीं है, ऐसे वो भगवान से जाके बच्चा पूछता है, तब वो आशीर्वाद देके उन्हें एक बच्चा देते हैं। वो खुद भगवान की संतान है, ऐसे कह के। ये उस समय इतने सारे जगहों को और इतने सारे देशों राज्यों को फैलने का कारण है, वो 46 के थे। वो 46 साल की उम्र में ही उपदेशों को पूरा कर चुके थे। तो वैसा ही हाल उनको हुआ था। उस आयु में ही उन्होंने अपने सारे काम पूरे करके, अपने ध्यान के काम पूरे करके, कुछ लोग उनके उम्र थोड़ा कम बताते हैं क्योंकि वो अपने देश के बाहर और कुछ देशों को भी जा चुके हैं। एक जगह में भी नहीं रुके, हर जगह में उनका उपदेश लिखना और उसे जाके लोगों तक पहुंचाना, हर एक देश जाते समय या फिर हर देश में राज्य जाते समय
एक राजकुमार देश में बड़ा राज करेगा, वो राज्यों में बंटवारा नहीं होगा, तो उनको जहां भी जाना हो पूरे देश भर में कहीं भी उन सारे जगहों में उनका उपदेश फैलना शुरू हुआ। वो जहां भी गए उन जगह की समृद्धि हुई। बहुत सारे लोगों को जो उन्होंने उपदेश दिया वो समझने लगे। इसीलिए दूसरे देशों में भगवान में इतना विश्वास नहीं करते। इतना विश्वास ना होने के कारण ही एशिया में, मतलब वो साउथ एशिया के बाकी देशों में, मतलब चाइना, तिब्बत, वहां के लोगों में भगवान के लिए भक्ति कम होने की वजह से बुद्ध ने वहां जाके उन्हें उपदेश देना शुरू किया। तो इसीलिए वहां बौद्ध धर्म की बढ़ोतरी हुई। उन्होंने जो उपदेश इन्होंने दिए वो सब मानने शुरू कर दिए। इसीलिए जो ये बोलते थे उन उपदेशों का बाहर के देशों में फैलना आसान था। भगवान को मानने वाले दूतों में से ये भी एक है, तो भगवान द्वारा भेजे गए दूतों में से ये भी एक है। शांतिपूर्ण मार्ग है। इन्होंने किस तरह से ध्यान मार्ग अपनाया, कैसे चक्रों को खोल सकते हैं, कैसे ध्यान मार्ग में भगवान को देख सकते हैं, खुद की शरीर के अंदर की वो रोशनी, हमारे शरीर के अंदर की ऑरा जिसे हम कहते हैं रोशनी, वो ज्योति, उस ज्योति को ही हम भगवान से उधार लेकर पैदा होते हैं। वही हमारे शरीर के अंदर है। उसे देखने की शक्ति हमारे अंदर है। उसे देखने के लिए उन्हें बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। इसी को उन्होंने सबको सिखाया था। बहुत लोगों की उन्होंने मदद भी किया था। बहुत लोग उनके चेले भी बन गए थे। बहुत सारे राज्यों में उनसे मिलकर उन्होंने उपदेश लिख के उनके साथ उसका भाषण दिया। उन्होंने खुद नहीं लिखा, वो जो कहे थे उन्हें बाकी लोगों ने लिख के इकट्ठा करके ऐसे ही कई लोगों में बौद्ध धर्म पहुंचाया। ये अगस्त्य मुनि कहते हैं। गया से 300 मील की दूरी पे हिमालय जाने वाली दिशा में उनकी समाधि है। कई लोग बोलते हैं कि उनकी देश में उनकी मौत हुई थी। वो सच नहीं है, लेकिन वो जीव समाधि ही बने थे। उन्हें मुक्ति मिली, मतलब वो जीव समाधि लेने के कारण मर गए थे। उनके असली उपदेश कई जगहों पे है, ये बात झूठ है। उनके जीवन के द्वारा मनुष्य को कैसे जीना है, अपनी पूरी जिंदगी कैसे गुजारना है, कैसी शांति से अपने जीवन शैली बदलकर भगवान के पास जा सकते हैं, ऐसे बहुत सारे विषयों के बारे में लिखा गया है। उसमें कहावत, उनके उपदेश और ग्रंथों में पूरे के पूरे कहावत से भरे हैं, ऐसे कहते हैं। गौतम बुद्ध को बोधि के पेड़ के नीचे ही ज्ञान प्राप्त हुआ, यही सच है। पूअरसन पेड़, बोधि के पेड़ को तमिल में पूअरसन कहते हैं, तो वो पूअरसन पेड़ ही बोधि का पेड़ है। जिन लोगों को बोधि का पेड़ पता नहीं है, पूअरसन पेड़ ही बोधि का पेड़ है। उन्होंने जो रचा वो ज्योति का रूप है। वो ज्योति शिव का एक भाग है। वो ज्योति ही दुनिया को चलाने वाली ज्योति है। वही आपके शरीर के अंदर है। तुम चाहो तो शरीर को और शक्तिशाली बना सकते हो। तुम खुद कर सकते हो। तुम ही ब्रह्मा, तुम ही विष्णु और तुम ही शिव हो। मानव के रूप में हो। मानव के गति और मानव के गतिविधि ही हमें सब राह दिखा सकते हैं, सारे मार्ग खोल सकते हैं। सिर्फ मनुष्य के द्वारा ही ये सब किया जा सकता है। उन्होंने ये दिखाया है। तो हम एक मनुष्य होने के बावजूद, भगवान के रूप होने के बावजूद, मानव की जीवन मर्या के लिए चीजें देने वाले ही है ये ऋषि मुनि। इसलिए गौतम बुद्ध, उन्हें बोधि प्राप्त होने के कारण ही उनको हम बुद्ध कह के पुकारते हैं। खास करके चीन के लोग। चीन की हालत तब बहुत बुरा था। वो बहुत हद तक भगवान की मानने वाली बातें और ऐसे विषयों को नकारते थे, किसी की पूजा नहीं करते थे। तो इनकी जीवन शैली देखने के बाद वो इनको ही भगवान मानने लगे। खास करके ये देश तिब्बत, चीन, जापान, यहाँ के लोग बौद्ध धर्म को मानने लगे। उसी समय सम्राट अशोक एक बहुत बड़े युद्ध संग्राम में जीतते हैं। जीतने के बाद बुद्ध के बारे में जानते हैं। फिर बुद्ध के उपदेशों को यही दुनिया भर में फैलाते हैं। वो ऐसे करते हैं। ऐसे करने के बाद वो उपदेशों को फैलाने वाले उनके बच्चे, जिनके नाम थे जयवर्धना, कुछ इस तरह के आने वाले 2 नाम है। उसका बेटा और बेटी दोनों भी श्रीलंका जाते हैं। उधर आज देखें तो सारे नाम वर्धना ऐसे ही आते हैं। रत्न सिंहे ऐसे पुकारे जाने वाले नाम सम्राट अशोक के काल में उनके बच्चों के नाम ही थे ये सब। तो ऐसे उन दिनों में उनके द्वारा दिए गए नाम ही आने वाले समय में सबको रखे गए थे। इसीलिए श्रीलंका में भी बुद्ध के मंदिर बहुत सारे हैं। वैसे ही चीन देश में भी बुद्ध के बहुत सारे मंदिर हैं। जापान में भी कई मंदिरों में बहुत सारे बुद्ध के ही होंगे। उनका जड़ा, सर के ऊपर बालों का जो जड़ा है,
उसी को वो मंदिर के ऊपर बनाते हैं। जहां भी देखो उस जड़े के जैसे ही वो मंदिर बनाते हैं। अब अगर देखे तो वो जड़ा द्वार नहीं है, वही सीढ़ियां है, आधार चक्र है। 12 सीढ़ियां होंगे, 13 सीढ़ियां होंगे, 16 सीढ़ियां होंगे। खास करके 7 से 11 सीढ़ियां हमारे शरीर में जो आधार चक्र है उसे छोड़ के हम कैसे बाहर निकाल सकते हैं, कैसे भगवान से मिल सकते हैं, उसमें बताया गया है। ये बहुत बड़ी सच है। इसके और बहुत फायदे हैं जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। बुद्ध के विवाहित जीवन के बारे में कुछ बताइए। बहुत लोग इसी को जिंदगी कहते हैं, लेकिन ये जीवन नहीं है। छोटी उम्र से वो ज्ञान पाने ही चले गए, बाकी जीवन बहुत कम है। बाकी सब कहानियां हो सकती है या कोई ऐसे ही बातें कर चुके होंगे, लेकिन ऐसा कुछ जीवन उनका नहीं रहा। बाबूजी, इनके जन्म के बाद एक भविष्यवाणी करने वाले ने ये कुछ बड़े आदमी या एक राजा बनेंगे ऐसा कहा था क्या? वही मैंने कहा ना, एक गुरु के ऐसे कहने के बाद कि ये एक महान आदमी बनेंगे, उस गुरु के राह में ही ये चल पड़े। उनका असली नाम क्या है बाबूजी? बहुत लोग सिद्धार्थ कहते हैं, लेकिन वो नहीं, गौतम है। उनका असली नाम गौतम है। इनके जन्म के बाद इनके पिता से भविष्यवाणी बताने वाले इन्हें एक शव को या बूढ़े आदमी को या रोग पीड़ित को या कोई साधु संत से नहीं मिलने चाहिए ऐसे आदेश दिए क्या? अगर देखे तो ये भी साधु बन जाएंगे, इसलिए उस आदमी को देखते ही पता चल गया कि ये एक साधु बनने वाले हैं। अपना बेटा एक साधु बन जाएगा ये राजा भी जानते थे। उन्होंने राजा को भी बता दिया। फिर भी इन्होंने पहले ही ऐसे किसी को देख लिया तो वही विचार इनको आएंगे ऐसे। लेकिन फिर भी 12 साल से उन्होंने निर्णय कर लिया। इन्होंने भारत में कितने दूर सफर किया और दुनिया भर में कितने दूर सफर किया? सिर्फ उत्तर भारत, दक्षिण में नहीं आए, सिर्फ उत्तर भारत ही। तो वो उत्तर भारत की जगह ही हिमालय, गया, वो गंगोत्री, ऐसे जगहों में ही उन्होंने, सारे पर्वतों के जगहों में ही उन्होंने उपदेश किया। वो भी लगभग उन्होंने जीवन भर सफर किया। वो जब तक जीवित थे तब तक सफर कर रहे थे। वो जहां पे भी गए वहां उपदेश देने लगे। सिर्फ यही नहीं, चाइना, तिब्बत, उस पार के देशों में भी, उन जगहों में भी उन्होंने सफर किया। चाइना, तिब्बत जैसे दूसरे देशों तक उन्होंने कैसा सफर किया? उनके जन्म स्थल से ही बहुत सारे रास्ते हैं। वहां से पैदल जाने के भी रास्ते हैं। नेपाल से भी जा सकते हैं। क्या इन्होंने घोड़े पे सफर किया या फिर पैदल चले? बहुत गाइड्स थे और उनको अदृश्य होने की शक्ति भी थी। यहाँ से वहां और वहां से कहीं और जाना, ऐसी एक शक्ति थी उन्हें। अपने जीवन भर में उन्होंने पैदल ही सफर किया था। इनके साथ कितने चेले थे? कोई औरतें थी क्या? सिर्फ 4-5 औरतें रही होंगी। ऐसे ही चेली या शिष्य के रूप में उपदेश सीखने आई होंगी। लेकिन उनसे बहुत सारे ज्ञान जो पाया, वो लोग 100 शिष्य रहे होंगे। कहते हैं कि इच्छा ही कष्ट का कारण है। क्या इसे बुद्ध ने ही कहा था? जो कोई इच्छा छोड़ देता है उसे कष्ट नहीं होगा। सच है, ये उन्हीं की कहावत है। ये कितने दिन तक जीवित रहे थे? मैंने बताया ना, 46 वर्ष तक। इनके अंतिम दिन कैसे थे? वो अकेले में ही गुजारे। 2-3 लोग साथ में थे, लेकिन ये अकेले ही एक समाधि स्थिति में पहुंचकर आत्मा को ईश्वर को भेजकर शरीर को भूमि को दे दिया। यही हुआ था। बाबूजी, इनको एक जंगली जानवर पका के खिलाया गया, इसलिए वो उनका शरीर में जहर भरकर वो मर गए। क्या ये सच है? ये बात बिल्कुल झूठ है। कोई भी खाना या कोई भी जानवर इन्हें जहरीली नहीं बना सकता। Would you clearly explain the end, the death of this Buddha? एक जंगल के भीतरी भाग में पहुंचकर एक जोड़ने वाली रास्ते के द्वारा वो भगवान तक जा पहुंचे। उनके मृत शरीर को उन्होंने समाधि बना के दफना दिया। ऐसा ही हुआ था। There is no पॉइजन, nothing. हमें बुद्ध के बारे में जानकारी देने के लिए धन्यवाद सर। नमस्कार। नमस्कार। वर्ल्ड वंडर प्रेडिक्शन दर्शकों को और करोड़ों प्रेक्षकों को फिर मिलेंगे।